बढ़िया एक्शन देखा था। ऑफ कोर्स पिछले दिनों न्यूज़ फ्लोज भी थे जो कि इन फेवर ऑफ द ग्रुप थे और इसी के चलते मूवमेंट स्टॉक में पॉजिटिव थी। लेकिन वहां से अब वापस से अडानी पोर्ट्स, अडानी ग्रीन, अडानी टोटल गैस, कल के सत्र से ही हम देख रहे हैं अडानी पावर को भी इसमें एडअप करना चाहिए। बिकवाली का दबाव है, इस बिकवाली को कैसे देखा जाए? क्या एंट्री अपॉर्चुनिटी यहाँ पर ढूंढी जाए? और अगर अडानी ग्रुप स्टॉक्स में तमाम स्टॉक्स को देखें, अडानी पावर वन ऑफ द प्लेयर हैं जो कि इस वक्त सबसे ज़्यादा अफोर्डेबल भी नज़र आ रहा है। लेकिन आप बताइए अडानी ग्रुप स्टॉक्स पर राय क्या रहेगी? तो मेरा मानना है पहले कि जब ऐसा बड़ा गैप अप होता है, बिकॉज ये जो था वो एकदम सरप्राइज था मार्केट्स के लिए। अगर हम वॉल्यूम बिल्टअप देखें पहले अदानी एंटरप्राइज पोर्ट्स में या काफ़ी सारे स्टॉक्स में, तो कहीं पे भी मेजर वॉल्यूम बिल्टअप नहीं था न्यूज़ के पहले। और उसके बाद सडनली हमने देखा कि स्टॉक में गैप अप हुआ और उसके बाद में करीबन काफ़ी सारे स्टॉक्स 15% से 25% के आसपास चले हैं। तो जब इतना बड़ा फिरोशियस अपमूव हो जाता है, कहीं ना कहीं मार्केट मीन रिवर्शन करता है, स्टॉक्स मीन रिवर्शन करते हैं। तो मेरा मानना है कि अभी एक मीन रिवर्शन प्रोसेस है अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, बट ये बहुत अच्छी बाइंग अपॉर्चुनिटी बन सकती है। मेरा मानना है कि अगर ये गैप्स के आसपास, जो गैप्स क्रिएट किया था स्टॉक ने, अगर ये गैप्स के आसपास स्टॉक्स वापस आ जाते हैं तो वो लेवल्स पे मुझे ऐसा लगता है कि कॉन्ट्रा बाइंग की जानी चाहिए। बिकॉज बहुत बार क्या होता है कि ऐसे सारे जो न्यूज़ फ्लोज आते हैं स्टॉक्स में, वो एक स्टिमुलस की तरह एक्ट करते हैं स्टॉक प्राइसेस को, और वो स्टिमुलस इन स्टॉक्स को मेजर कंसोलिडेशंस और ड्रैग से निकालते हैं। तो मेरा मानना है कि आई थिंक अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में ये जो न्यूज़ फ्लो आया था वो शायद ये एक रोल प्ले कर सकता है। जो मेजर अंडर परफॉर्मेंस था अदानी ग्रुप ऑफ स्टॉक्स में, वो शायद अब हम उसको एक कन्वर्शन देखेंगे आउट परफॉर्मेंस की तरफ पे। मेरा मानना है कि आई थिंक बाय एंड डिप्स की स्ट्रैटेजी रखनी चाहिए, और स्पेशली क्लोजर टू द गैप्स जो क्रिएट हुआ था लास्ट वीक में। ओके, इस वक्त हम देख रहे हैं सबसे ज़्यादा गिरावट अगर आप देखेंगे आईटी रियल एस्टेट बास्केट से नज़र आ रही है। स्टॉक वाइज, सेक्टर वाइज एंड इंडेक्स वाइज आज बाजार की चाल जो है वो कमज़ोर देखने को मिली है। वॉलेटाइल है मार्केट्स, और ये वॉलेटिलिटी इस वक्त लगातार बाजार की शुरुआत के साथ साथ से लेकर अब तक जारी है। ट्रेंड के स्टॉक को पुल अप करना चाहेंगे। कुणाल, एक टेक आपसे जानना चाहूंगी, ये वो स्टॉक है जो काफ़ी एक्शन दिखा रहा था, अच्छी मजबूती थी, और फिर कुछ न्यूज़ फ्लोज आए जिसकी भेंट चढ़ गया। उसके ठीक बाद हम देख रहे हैं ट्रेंड में बिकवाली का दबाव। क्या इस स्टॉक में आप कन्विक्शन है, गिरावट अगर नज़र आ रही है, डू यू सी एनी अपसाइड, या वापस से ये कम बैक करेगा? और इसी को ध्यान में रखते हुए क्या खरीदारी के मौके इस गिरावट पर होने चाहिए? 4910 के लेवल हल्की सी तेजी आज के सत्र में। तो मेरा मानना है कि बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है मानसी, बिकॉज ये मेरा मानना है कि स्टॉक एक डुअल कैरेक्टरिस्टिक प्ले कर सकता है। पहला तो अगर हम हमें असेस करना पड़ता है कि स्टॉक का रीसेंट बिहेवियर क्या था। रीसेंट बिहेवियर ने स्टॉक ने अपने आप को मार्केट से डिटैच कर दिया था प्राइस मूवमेंट पे, जहाँ पे निफ्टी एक साइड पे अच्छी कंसिस्टेंट अपसाइड दिखा रहा था, स्टॉक का 5500 या 600 लेवल से कंसिस्टेंट डाउन साइड या डाउन ट्रेंड दिखा रहा है। तो उस लिहाज से जो इसका नियर टर्म ट्रेंड है वो डाउन साइड पे है। बट जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स है, जो कल 4900 पे स्टॉक ने रिटेस्ट किया, वहाँ पे इसके इंडिकेटर्स बहुत ज़्यादा ओवरसोल्ड हो गए थे। इनफैक्ट इंट्राडे आरएसआई चेक कर रहा था कल भी, तो करीबन 20 या उसके नीचे आ गई थी इंट्राडे आरएसआई ट्रेंड पे। तो उस लिहाज से एक बाउंस बैक आना ज़रूरी है। बट जब वो स्टॉक अपने नियर टर्म ट्रेंड डाउन साइड में ट्रिगर हो जाता है, मार्केट से डाइवर्ट हो जाता है, तो उनमें बाउंसेस के लिए बहुत सावधानी से प्ले करना पड़ता है, बिकॉज ऐसे बहुत सारे बाउंसेस हो जाते हैं जो ट्रेंड नहीं बनते उन स्टॉक्स में। तो मेरा